है। भारत में नदियों को माँ माना जाता है और विदेशों में नदियों को माँ नहीं माना जाता, लेकिन विदेश की नदी स्वच्छ होती है और हमारी माँ की स्थिति नदी में नहा नहीं सकते, उसमें हम माँ के जवानों को कैसे विसर्जित करें। यहाँ पे ही एमपी में ही नदियों की इस तरह की दुर्दशा देख के आज यहाँ के मुझे बहुत 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 दुख हुआ जब मुझे यहाँ के बोला कि नदी में अपन जवान भी यही समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे विसर्जन करना, क्या करना। का प्रताप नदी होते हुए नगर पालिका के नहाना पड़ा नदी किनारे। स्वतंत्र पत्रकार कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है। विगत न जाने कब से सौंदर्यीकरण का ऐलान किया गया है। जल संवर्धन चल रही योजना, लेकिन स्थिति है बहुत खराब स्थिति है। डबल स्नान करना पड़ता करेगा तो कैसे काम चलेगा। तो फिर डबल स्नान किया, नदी किनारा पे बिल्कुल किया ये आप लोग नदी किनारा टैंकर से स्नान करना पड़ रहा है। क्या है ये? हमारी मजबूरी है, इसके कारण हमने तो जल है वो कैसा भी है पर जल ये यहाँ पे जल्दी से जल्दी साफ कर। माँ है पर लोगों ने देखो ना कितना। गटर क्या बोलेंगे आप? इसको नदी तो बोल ही नहीं सकते, गटर ही दिख भैया उसका कुछ करना तो पड़ेगा ना, इनके लेकर कहाँ जा सकते हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े नाले होती है। हाँ। जानवरों की, वो भी इसमें फेंक सब इसमें फेंक देते हैं पूरे। साहब अगर बकरा बकरी वो भी नदी में फेंक के आना पड़ेगा, घर ले आके रखे। ये भी होती है। पूरी शहर की गंदगी को नदी में उड़ेल दिया गया है और सरकार अब मना रही है गंगा जल संवर्धन। गांव ने हमें धरोहर सौंपी थी, शहर ने उसका नाश कर दी। सूख चुकी है यह नदी, हरदा की जीवन रेखा थी। और आपको भारत में नदियों को माँ माना जाता है और विदेशों में नदियों को माँ नहीं माना जाता, लेकिन विदेश की नदी स्वच्छ होती है और हमारी माँ की स्थिति और सरकार चला रही है गंगा जल संवर्धन योजना, लेकिन देख सकते हैं यह स्थिति है, एक खिलवाड़ है। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे खड़ पा रहे हैं, कितना दूषित जल है कि हम पानी में नहा नहीं सकते, उसमें हम माँ के जवानों को कैसे विसर्जित करें। सरकार से बोला था, सरकार से बोलना चाहते कि सरकार तो जो कर रही है वो कर ही रही है, हमें भी ध्यान देना पड़ेगा। हम जो फेंक रहे हैं, बोरियां फेंक रहे हैं, इस पर ध्यान देखना पड़ेगा। सरकार बहुत बहिष्कार करें। ये जो बीमारी हमारे देश में कैंसर और जो बीमारी है और ये सब यहीं से हो रही है, उसको हमको पूरी गटर हरदा की है पूरा, वो तो मुझे देख के ही सर समझ में आ गया। एक स्मेल से मुझे समझ में आ गया। मैं भी इसमें कम योगदान गटर। मैं मुंबई से आया हूँ। मैं तो बॉम्बे से ये देखने आवे। एक्चुअली ये सब चीजें देख के बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं बेसिकली एमपी से ही बिलोंग करता हूँ। हाँ। और हमारे एमपी में जो हमारे जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो माँ नर्मदा के प्रति है, नदियों के प्रति है, ये बहुत ज़्यादा है। और उसके बावजूद यहाँ पे ही एमपी में ही नदियों की इस तरह की दुर्दशा देख के बहुत मन को तकलीफ होती है, दुख होता है पूरा। मतलब मैं देख रहा हूँ यहाँ से, मुझे सब दिखाई दे रहा है पूरा। टोटल पूरा हरदा का जो सीवेज है, गंदगी है, वो पूरी की पूरी इसी नदी में आ रही है। और वही हमारा जवारा जाएंगे पूरा, और इसमें हमारे जवारे जाएंगे। एक्चुअली ये सब जो है, ये हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे। हम लोगों ने 9 दिनों तक, 10 दिनों तक, जो भी मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, लेकिन हमने 9-10 दिनों तक जिनकी सेवा करी है और सब कुछ किया, और उसके बाद हम लाके यहाँ पे दुखित हो रहे हैं। आंख में आंसू भी इसमें। आप हम आपको वो हम भेज रहे हैं, लेकिन साथ में दुख के साथ इंदौर तो बहुत साफ, स्वच्छ, सुंदर है। और आज यहाँ के मुझे बहुत 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 दुख हुआ जब मुझे यहाँ के बोला कि नदी में अपन जवारे विसर्जन करेंगे, तो बहुत इतना दुख हुआ कि मैं आपको मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये नदी नहीं है, ये तो बिल्कुल नाला है। और हम जिस माँ की पूजा इतने मन दिलो जान से जैसे माँ की पूजा करते हैं, और उनका इधर हम जवारों का विसर्जन करें, बहुत दुखद लग रहा है। ये तो हमको, ये हमारी माँ है, हमारी जननी है। माँ के हमारे आंखों में प्रेम का आंसू आ जाती है, लेकिन ये दुख के आंसू भी आ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये तो बहुत दुखद है कि हम हमारी माँ का जो विसर्जन कर रहे हैं, और ये जो हमारी जो माँ जननी नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, भागीरथी, उनमें से एक देवी ये भी है, क्योंकि ये जननी है। तो हमको इसको एकदम साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि यही तो हमको जीवन देने वाली जीवनदायिनी है। सरकार से मैं यही बोलूंगी कि छोटी से छोटी हर नदी नाला जो है उसको स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाए और स्वच्छ किया जाए। अगर ये हम स्वच्छ नहीं रख पाए तो हम आगे अपने पर्यावरण को बचा ही नहीं पाएंगे। सब कुछ खत्म है अगर हम इन नदियों का संरक्षण नहीं कर पाए। देखिए, प्रदूषण के बारे में बोलूंगी मैं कि जब हम बचपन में देखते थे, मैं यहीं पली बड़ी हूँ,
यही तो बचपन में जब हम आते थे इतनी साफ सुथरी नदी बिल्कुल कल कल बहती थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगता था देख के। और अब जब यहाँ जो गंदगी पसरी हुई है, बदबू फैली हुई है, तो इसको देख के बड़ा दुख हो रहा है, वाकई हो रहा है। बड़ा गंदगी में किस तरह से हम कर सकते हैं, क्या गटर ही है तो पूरे। बिल्कुल वही, बिल्कुल बहुत ज्यादा दुखद है मतलब ये। हमारा तो पता नहीं, हमको यही समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे विसर्जन करना, क्या करना। अभी मम्मी ने यही बताया, हम लोग बचपन से बोले देखते आ रहे हैं, इतना सुंदर नजारा था यहाँ पे, नदी में से चल के उस साइड जाते थे गुप्तेश्वर मंदिर के लिए, सब कुछ अच्छा था। पर अब तो बहुत ज्यादा ऐसा बहुत बिल्कुल बहुत दुखी हो रहा है मन इसको देख। मंत्री से हमारा सनम्र और विनम्र अनुरोध है कि इसको स्वच्छ बनाने के लिए सबको प्रेरित करें, उसकी स्वच्छता, इसकी सफाई करवाएं। ये आपको दिखा दे, हम नदी है लेकिन नगर पालिका की व्यवस्था ये की है, नहाने की व्यवस्था यहाँ पे की है। भैया क्या नाम भैया आपका? अमित सकरगा है। आप क्या बोलेंगे भैया? मैं देखो कलयुग का प्रताप, नदी होते हुए नगर पालिका के टैंकर नहाना पड़ा नदी किनारे। नदी किनारे, नदी किनारे टैंकर से नहाया जा रहा है। ये व्यवस्था है, लेकिन स्नान पाइप में, देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए विसर्जित हो चुके हैं। ये देखिए जवारे का विसर्जन, जवारों का विसर्जन होते हुए बच्चे खेलते उसके ले रहे। आंधे कहाँ हो जाएगी? प्रदीप सकरगा है, स्वतंत्र पत्रकार। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है। विगत न जाने कब से सौंदर्यीकरण का ऐलान किया गया है नगर पालिका ने, और मैं जरा मेरे विसर्जन कार्यक्रम में लगा हूँ। धन्यवाद नगर पालिका को। देखिए हमने देखो अभी विसर्जन किया अभी हमने, और देखिए यहाँ पे स्नान करना पड़ रहा है, पाइप के द्वारा, टैंकर के द्वारा स्नान करना पड़ रहा है। अभी स्नान किया है नदी में, गटर में, वो मल यहाँ पे दो साफ होता है। ये देखिए उनकी दुर्दशा के उसके स्वरूप में वर्ड स्वराज वाले भाई हमारे क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, हमारे घर में बांधना था, उसे छोड़ दिया, गाय देखो छोड़ दिया है, जिसे हमें छोड़ना था वो तो बांध दिया, लेकिन नदी मां ना होकर एक गटर है, गटर में स्नान किया, उन्हें टैंकर से स्नान कर रहे। देखो स्थिति देखो ले अभी है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? आपको यहाँ बहुत गंदगी और बहुत बदबू आ रही है। आप फिर भी हम आते जवा रहे हैं, आप इतने पवित्र गटर में करेंगे, कैसा लगेगा फिर आपको? कहाँ जाए फिर, यही नदी है यहाँ पर। सरकार के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सरकार की बहुत व्यवस्था बहुत खराब है, उनको ये सब साफ करवाना चाहिए। जल संबंधित चल रही योजना, लेकिन स्थिति है बहुत खराब स्थिति है, डबल स्नान करना पड़ रहा है। नदी में स्नान करना चाहिए पर ये लोग इससे स्नान कर रहे हैं, गलत है ये। आप साथ में धन्य राजा रणभाई है, कैसा लग रहा है आपको? ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत स्मेल वगैरह आ रही है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या इसी विसर्जित करने वाले हैं? यस, सरकार से क्या बोलना चाहेंगे आप? ये साफ करवाए, कितना गंदा हो रहा है। यहाँ भगवान बैठे हुए मंदिर है और ये साफ सफाई नहीं है यहाँ पर हरदा में बिल्कुल। अरे तो माँ है हमारी, नदी माँ वही नर्मदा जी, वही फिर भी गंदी है, साफ सफाई करवाइए यहाँ। बहन जी क्या बोलेंगे? बहन जी क्या नाम आपका? लक्ष्मी जी। आप कैसा लग रहा है खड़ के यहाँ पे आपको? अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखिए आपने अभी स्नान किया है, डबल स्नान इसमें होगा। ये कलयुग का प्रभाव है, नदी के किनारे पे टैंकर से स्नान करना पड़ रहा है। देखिए सबसे बड़ा कलयुग का जो एक प्रभाव है, वो प्रभाव ये है। देखिए नदी के किनारे टैंकर से स्नान, सबसे बड़ा प्रभाव। प्रशासन इस तरह से व्यवस्था करेगा तो कैसे काम चलेगा? तो फिर डबल स्नान किया नदी किनारे पे, बिल्कुल किया। ये आप लोग नदी किनारे टैंकर से स्नान, टैंकर से स्नान करना पड़ रहा है, क्या है ये? तो जल संबंधित योजना चली, कलेक्टर साहब कल यहाँ पे घास साफ कर रहे थे। अब ये हमें नहीं मालूम है, हम तो माता जी में लगे हुए थे 10 दिन से। कौन क्या पर व्यवस्थाएं दिख रही है, अगर कोई कर रहा होता है तो व्यवस्थाएं बताती है। काम बोलता है व्यक्ति का, व्यक्ति नहीं बोलता है।
इतना ही कहना चाहेंगे। जय माता दी। आनंद की तो अनुभूति बहुत है, पर दुख भी है कि आज अनु भाई हमारे घर इतने दिन रही और चली गई। तो फिर गटर में गई होगी। नदी तो नहीं है यहाँ, लेकिन अब इतनी दूर जाने के लिए समय भी चाहिए। उनका जो समय है उस पर हमको विसर्जित करना जरूरी होता है। हाँ। इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार हमको सरकार से क्या बोलना चाहेंगे आप? सरकार से तो यही बोलना चाहेंगे कि यहाँ के जो भी हैं उनको ये बोला जाए कि साफ सफाई का ध्यान रखें, ताकि हमारी आस्थाओं को ठेस ना पहुँचे। इसे माँ बोलते हैं और माँ भी माँ में विलीन हुई है। ये तो सब स्वरूप भगवान का, ये प्रकृति का बिगाड़ दिया है। बिगाड़ा किसने है? हमने ही बिगाड़ा है ना, तो इसका ध्यान तो हमको ही रखना होगा। धन्यवाद। आपने स्नान भी डबल स्नान किया फिर आपने इसमें स्नान किया पहले आपने? हमने इसमें स्नान नहीं किया है, हमने इसमें सिर्फ जवारे। जब आपने स्नान किया है? हाँ, हमने स्नान किया आपने? इसी में स्नान किया। कैसा लगा आपको? अब जो लगा नहीं लगा, पर स्नान करना पड़ा हमें। नहीं, माँ हमने हाथ पैर धोए, कोई स्नान किया। सरकार से क्या बोलना चाहेगी? सफाई होना चाहिए कि? अब सफाई तो होना चाहिए, पर क्या करें, हमारी मजबूरी है। हमने जो कार्यक्रम रखा था उसका तो हमको नियम पालन करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। इसके कारण हमने तो जल है, वो कैसा भी है पर जल माँ मान रहे हैं। हमारा भारत देश माँ मान रहा है, विदेश माँ नहीं मानता। लेकिन विदेश में नदी स्वच्छ है, हमारी माँ की स्थिति है। अजनाल नदी है, माँ का स्वरूप है। उसके किनार पे एक नृत्य। दीदी कैसा लग रहा है नृत्य करके आपको गंदी नदी साथ में? बहुत ही अच्छा लगा है। क्यों अच्छा यहाँ पे हाँ। कैसा लग रहा है आपको? क्या खड़ते बन रहे आपको? खड़ते बन रहे आपको? नहीं। तो क्या बोलना चाहेंगे? इतनी बुरी बात जिसमें ला रही है ये बोलेंगे हमारी माँ। दीदी क्या नाम है आपका? कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, बस स्वच्छता का ध्यान रखे थोड़ा सा, बस उतने पैसे हमारे पैसे खर्च होते हैं, फिर कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। बहन जी क्या नाम आपका? पूजा सोनी। आप क्या बोलना चाहेंगे? आप बहुत गंदगी है यहाँ पे, जल्दी से जल्दी साफ माँ है। माँ है, पर लोगों ने देखो ना कितना गंदा करके रखा है। और ये भी माँ उसमें विसर्जन होने वाली है। हाँ, साफ सफाई रखना चाहिए। साफ सफाई हम विसर्जन नहीं करते, हम घर वापस ले जाएंगे। वापस घर लेके जाएंगे, नहीं करेंगे गंदी नदी? नहीं करेंगे। देखिए सबसे बड़ा निर्णय है, गंदी नदी में स्नान हमारी माँ को प्रवेश नहीं देंगे। देखिए ये गंदगी है, गटर है, गटर में हम माँ को प्रवेश नहीं देंगे, सीधे ले जाएंगे घर। देखिए धनिया राजा रनवाई है, देखिए भगवान शिव और पार्वती का स्वरूप, लेकिन मजबूरी है गटर में प्रवेश कराने की। निशा सोमानी। आप कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आज गणगौर मैया विदाई हो रही, कैसा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि इतने दिन से गणगौर चल रही थी, तो हम लोगों को मतलब डेली का रूटीन हो गया था कि जाना है, पूजा करनी है, तो थोड़ा दुख भी हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात हमारी माँ देखिए गटर यहाँ मैं यही बोलना चाहूंगी, कम से कम गणगौर पे सब लोग आते हैं, सारे समाज के आते हैं, ब्राह्मण, अग्रवाल, खंडेलवाल, माहेश्वरी, और ये ऐसा ये स्थिति है, मतलब समझ से बाहर है। ये तो बहुत ही गंदा हो रहा है, इतनी बांस आ रही है, इतनी लेडीज कैसे खड़े रहेंगे, डांस करती है, सब कुछ करती है, एक डेढ़ घंटा रहती है, 2 घंटा। 10 मिनट खड़ पा रहे हैं यहाँ पे आप? नहीं खड़े हो पा रहा, बहुत बदबू आ रही है। तो कम से कम करवाना चाहिए ना कि सब लोग आते हैं तो कलेक्टर महोदय खुद कर गए अभी 2 दिन पहले। कलेक्टर महोदय खुद साफ सफाई करने आ रहे हैं यहाँ पे, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय आते, पूरी टीम आई थी। देखो गाद निकाली, गंदा कर रहा है, कैसे हुआ गंदा? फिर सफाई हुई का? हाँ वही तो कह रही, सफाई नहीं हुई है। फोटो क्या होती है? सही बात क्या होती है? सामूहिक रहते हैं फोटो होती है मात्र बस। साल भर में एक बार पर्व आता है, उस दिन तो सफाई करवानी चाहिए नगर पालिका को। यहाँ पे इतनी बदबू में खड़ पा रहे हैं यहाँ पे आप? बिल्कुल नहीं खड़े हो पा रहे हम तो। ये हिंदुओं के त्योहारों की ये गत बना के रख रखी है, गटर में करने के लिए। हम यहाँ आते हैं अपने पवित्र उनको डोलाने के लिए आते हैं, ठंडा करने के लिए आते हैं। इस पानी में क्या इच्छा होगी? ये भी तो माँ है। हाँ, माँ को गंदी करके रखी है, बहुत ज्यादा गंदी करके रखी है। और कम से कम आज के दिन तो सफाई कर, सफाई करने आया 2 दिन पहले आए थे, फिर ये सफाई करी क्या? आओ आओ, क्या सफाई का पता नहीं उनके उसमें अर्थ क्या है डिक्शनरी में। यहाँ पे अभी इसलिए गंदी नदी साइड में भैया देखिए, माता जी को तो क्या करने आनी पड़ता है, पर ये थोड़ी सी गंदगी देख के हमारा मन वो हो जाता है कि मतलब इतनी गंदगी माता जी को यहाँ लेके आते हैं, तो कम से कम नदी की साफ सफाई तो होनी चाहिए। और अब
पवित्र है, पवित्र है। पवित्र से भी पवित्र है ये। हाँ। और पवित्र में वो जाने वाला है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आगे वाली जो आने वाली गणगौर है उसमें ये नदी की साफ सफाई हो तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा और हमारे गणगौर जो उत्सव है वो और अच्छा हो जाएगा। बहन जी क्या नाम आपका? आप क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत ज्यादा गंदगी है, साफ सफाई बिल्कुल। और ये क्या है? चवारे हैं, पवित्र से भी पवित्र है। से पवित्र इसकी पवित्रता आगे नहीं जा सकती। पर इतनी गंदगी में हमको करना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। नाम बहन जी आपका? डॉली मुंदड़ा। आपके हाथ में सबसे पवित्रतम चीज है, लेकिन जाने वाली गंदगी में क्या बोलेंगे आप? इसके गटर के बारे में क्या बोलेंगे? नदी गटर क्या बोलेंगे आप? इसको नदी तो बोल ही नहीं सकते, गटर ही दिख रहा है फिलहाल तो, नहीं तो हम तो नदी में ही विसर्जन करने आ रहे हैं। हमारी बहन साथ में है, बहन के हाथ में देखिए साक्षात भगवान शिव और पार्वती है। बहन जी क्या बोलेंगे आप? आपके हाथ में भगवान जी है और ये नदी की स्थिति है, ये भी माँ है एक तरह से, क्या बोलेंगे इनके बारे में आप? चल रहा है इसमें कार्यक्रम, दैनिक भास्कर में पढ़ा है मैंने कि इसमें श्रमदान करके इसको स्वच्छता किया जा रहा है। किया जा रहा है बिल्कुल। फिलहाल हम लोग अभी एक ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि जिसे हम बोलते हैं माँ, और हमारी रनवाई भी माँ है। एक माँ दूसरी माँ में विसर्जित होने वाली है, लेकिन माँ की स्थिति क्या है और माँ की स्थिति क्या है ये देखिए, यह है एक यथा स्थिति। दीदी क्या नाम है आपका? प्रियंका व्यास। आपके हाथ में भगवान साक्षात है, लेकिन ये गटर है, क्या बोलेंगे आप? नदी गटर क्या मानेंगे? माँ है, गटर है कि नदी, क्या बोलेंगे आप? वो तो है, लेकिन भैया उसका कुछ करना तो पड़ेगा ना, इनके लेकर कहाँ जा सकते हैं। पर सरकार से क्या विनती करेंगे? लाडली बहना भी है, क्या विनती करेंगे? साफ सफाई करवाई, यही विनती करेंगे और क्या। पर कलेक्टर में साफ सफाई करने आए थे 2 दिन पहले, तो क्या किया फिर, क्या सफाई किया? श्रमदान किया था और एक महोत्सव मना लिया गया था। तो सफाई कुछ दिख ही नहीं रही ना, कि ये तो क्या किया है। बहन जी क्या बोलेंगे आप? मैं तो बोलूँगी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर और साफ सफाई। जब गवर्नमेंट तो फोटो ले रही, गवर्नमेंट तो फोटो ले रही, फोटो लेने से कुछ होता है, आम जनता को कितनी तकलीफ हो रही है और ऐसे समय में हम भगवान की ऐसे कैसे घुमा के जाए, बताइए। खिलवाड़ है आपके साथ, खिलवाड़ आपके साथ में जो आस्था आपकी है, कितनी प्रकार आस्था आपकी है, खिलवाड़ है ये। हाँ तो ये तो बड़ा माहौल बना हुआ है हमारा यहाँ पर, जैसा ही है ना गणगौर, हम इसको कितने लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो कम से कम नदी की सफाई तो करनी चाहिए। हम तो पेपर में इतना पढ़ते हैं कि अजनाल नदी की बहुत सफाई हो रही, बहुत सफाई हो रही, यहाँ देखकर तो लग नहीं रहा है कि सफाई हुई। बहन क्या बोलेंगे आप? हम भी यही बोलना चाहेंगे कि आप साफ सफाई पे ध्यान दीजिए, जो भी ये करवा रहे हैं साफ सफाई, अभी तक तो हमको ऐसा लग नहीं रहा है कि इसकी सफाई हुई है, नहीं हुई है। एक बहन के मन में क्या पीड़ा माँ के लिए? बहुत पीड़ा है, क्योंकि इतनी गंदगी तो देख नहीं सकते, कोई सहन कर सकता है कि अपने ऊपर इतनी गंदगी, सीधी पूरी गंदगी है ये। इसे माँ कहे, नदी कहे, या नाला कहे, या गटर कहे, एक बहन का माँ के मन में क्या पीड़ा है? ये माँ है और आप बहन है, क्या पीड़ा है दोनों के बीच में? इसके लिए तो गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। कितना गंदा पड़ा हुआ है, वैसे काम भी चल रहा है पर थोड़ा तो क्लीन रखना चाहिए ना। काम चल रहा है 5 साल से यही जी, क्या कर सकते हैं आप, कलेक्टर को ही बोल सकते हैं कि थोड़ा साफ कलेक्टर ने साफ कर गए, कलेक्टर साफ कर गए। हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छा साफ किया है। फोटो खिंचाने के लिए कुछ नहीं है, गंदगी दिख तो रही है आपको, जहाँ फोटो खिंचाएंगे वहाँ रेपर, पानी की बोतल, सब चीजें आएंगी। ऑटो से आए थे माँ के दर्शन करने, लेकिन जा रहे हैं गटर के दर्शन करके। ये क्या नाम है आपका? पीयूष उपाध्याय। माँ क्या बोलेंगे इस बात? ये माँ है या गटर, क्या बोलेंगे? ये तो गंदा पानी है, ये तो क्या है, शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। एक बेटी के मन में क्या पीड़ा माँ के लिए? माँ और आप बेटी क्या पीड़ा? कोई पीड़ा नहीं है, हमारी खुशी खुशी गई है हमारी देवी जी, हम सब बहुत नहीं, नदी के बारे में क्या बोलेंगे? माँ है ना आपकी? वो प्रशासन का है, हमारा कोई उसमें कुछ कहना नहीं है, वो प्रशासन की जिम्मेदारी, हमारी नहीं है कुछ। नहीं, जिम्मेदारी हम सबकी है, ऐसी बात नहीं है। इस नदी को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर इसमें कुछ ऐसे कानूनन व्यवस्था हो जाएगी तो जरूर बहुत साफ सुथरी और स्वच्छ हो जाएगी। वैसे कुछ पनिशमेंट रखना चाहिए कि अगर कोई गंदा करेगा। ये बॉटल में घर लेके जाऊंगी, ये बॉटल में घर लेके जाऊंगी और प्रॉपर इसको डालूंगी। तो ये चीज जन जागरण जब तक हर व्यक्ति नहीं जागृत होगा तब तक मुश्किल है। बहुत आस्था है कि खिलवाड़ हुआ आस्था क्या आपकी? अभी खिलवाड़ क्या, आपकी हमारी सबकी है, उसमें ऐसी बातें और इससे कुछ नहीं होगा जब तक व्यक्ति। ये देखिए यहाँ मेरा 1 सेकंड भी खड़ा पाना मुश्किल हो रहा है। यहीं पे
शौचालय बना दिया है नगर पालिका ने। और ये है नदी का तट, गंगा का तीर, गंगा का तट, नदी का तट, अजनाल का तट। यहाँ पे अभी कुछ समय पहले ही अजनाल महोत्सव मना था। उस समय बात बड़बड़ी हुई थी कि हम सारा हरदा का जो सीवर बंद करेंगे नदी बना, लेकिन सतत आप देखिए ये देखिए पूरा हरदा का शिविर, पूरा हरदा का गंदा पानी घाट पे जा रहा है और हम यहीं पर माँ के ज्वारे का विसर्जन कर रहे हैं। देखिए ये स्थिति है। ये देखिए बात बड़बड़ी होती है। देखो पूरा बहुत बड़ा नाला इसमें पूरा उड़ेल दिया गया नदी में, तो इसकी स्थिति क्या है ये देखिए आपको हम दिखा दें। भैया क्या नाम है आपका? सुखनंदन कुशवाहा। आपकी दुकान यहीं पे है जी। क्या खड़ पा रहे हो यहाँ पे या नहीं खड़ पा रहे हो? नहीं, यहाँ पर बिल्कुल नहीं खड़ पा रहा हूँ। पूरे नाले से बदबू आ रही है। इसी नाले में पूरे समय पर कुछ समय से ही ये नाला चालू है, इस नदी में मिला हुआ है। और ये गंदगी विसर्जन इसमें गणेश जी होते हैं, नवरात्रि का है, पूरा पानी इसी इसमें अंदर जाता है। भैया क्या नाम भैया आपका? बिना बदले। आपको कैसा लग रहा है खड़ के? आपको बहुत गंदा रहता है यहाँ पे। सामने भी तो पूरा पूरी गंदगी है और यहाँ पे नदी के अंदर जो है शहर के पूरे नाले जुड़े हुए हैं, इसलिए ये पानी यहाँ खराब होता है। गटर हो गया। और आगे स्वच्छ है? आगे पूरा स्वच्छ है, उसके उधर आगे सरकारी दावे फेल हो गए मतलब? फेल है पूरे। अभी कलेक्टर महोदय सफाई करने आते अभी इसी घाट पे? अभी कुछ नहीं, चार लोग आते हैं, 4 तगाड़े उठाते हैं, वो फेंक देते हैं, बोले हो गई सफाई। इसके अपेक्षा यहाँ कुछ भी सफाई नहीं है। सब कुछ होता फोटो के लिए? हाँ, फोटो के लिए सफाई होती है यहाँ पे। आप यहाँ पे नदी किनार पे हो, कैसा लग रहा है आपको? आपको यहाँ पे रहती नहीं है भैया? हाँ बढ़िया लग रहा है। क्या नदी की बदबू गंदी नहीं? बहुत गंदी लग रही है। स्मेल आ रही है। इसके लिए क्या बोलेंगे सरकार से आप? कि थोड़ा सफाई रखनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा त्योहार है और सारी कास्ट के लोग मनाते हैं इसको, तो काफी लोग आते हैं, हर समाज के लोग आते हैं, काफी संख्या में आते हैं लोग, तो सफाई उनको रखनी चाहिए ताकि हम सब एंजॉय कर पाए इस चीज को अच्छे से। बहन जी कहाँ से आप? मैं इंदौर से हूँ। इंदौर से? क्या इंदौर स्थिति यहाँ पे ठीक है ये दोनों? नहीं, इंदौर की तो स्थिति बहुत अच्छी है ना, वहाँ पे तो हम तो नंबर 1 आते हैं, तो इतनी गंदगी नहीं रहती यहाँ पे। स्मेल बहुत आ रही है तो भारत में माँ मानते हैं नदी को। हाँ, नदी को माँ मानते हैं तो माँ की तरह रखना भी चाहिए। बहुत गंदगी है लेकिन आप यही तो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि नदी को हम माँ मानते हैं और माँ के किनारे सारे मंदिर बने हुए हैं, तो क्या इसमें माँ मानते हैं, गटर मानते हैं कि नदी मानते हैं? क्या मानते हैं आप? ये तो पहले माँ थी। हाँ। और यहाँ पे पहले जो विसर्जन वगैरह होते थे, हाँ। गणेश जी के, देवी जी के, जवारे के, हाँ। आज भी गणगौर माता का विसर्जन हो रहा है। हाँ। क्योंकि क्या है, इस नदी को कई नालों में तब्दील कर दिया गया है, मिला दिया गया है। हाँ। इसलिए ये दूषित हो गई है। पर कलेक्टर महोदय उसमें सफाई करने आते थे 4-5 दिन पहले। आए थे, पर अब उन्होंने उनके सामने साफ सफाई नगर पालिका ने करी। हाँ। फिर क्योंकि वही बात हो जाती है। सारे पूरा हमला आया था पूरा। हाँ, हमला तो पूरा है। पर गटर नाला अभी नाले बंद नहीं किए। नहीं तो वो उसमें अभी जो पानी मिला हुआ है तो वो एकदम से बंद नहीं होगा, उसको और कहीं व्यवस्थित करेंगे जब तो इसमें बंद होगा। सरकार से क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं ये चाहता हूँ कि ये अजनाल माता अपनी माँ है और ये जीवनदायिनी, और इससे पूरा शहर जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी साफ सफाई पे ध्यान दिया जाए। पानी पीते भी हमें पीते हैं ना, ये आई रहा है, हेडपम्प में आ रहा है और हम इसको पूजा पाठ घर के नल में ही पीते हैं। आता है ना, सब कुछ पानी आता है अजनाल का। तो इसके लिए सरकार से निवेदन है कि इसमें जल्दी से जल्द ध्यान दे और इसको स्वच्छ करवाएं। पर जो सबसे बड़ा अभियान चल रहा है गंगा जल संवर्धन अभियान, तो चलते 2 साल हो चुके हैं। कलेक्टर महोदय 2 बार सफाई कर चुके हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये रहता है कि जब तक साफ सफाई रहती है, जब तक रहती है, फिर और भी उनको चारों तरफ काम है, चारों तरफ साफ सफाई चलती है, तो इस प्रकार वो धीरे धीरे अगर वो चाहेंगे तो इसको परिवर्तित कर सकते हैं और इसको ध्यान दे सकते हैं और इसको हमेशा के लिए साफ सुथरा कर सकते हैं। आपको दिखा दें हम, यह जो मार्ग है, ये देखिए, यह जो मार्ग है विधायक मोदी जी के घर की ओर, सारे बैनर भी लगे हुए हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, यह जो नदी है, नदी को नाले में कैसा तब्दील कर दिया गया है ये आपको दिखा दें। देखिए ये सीवर पूरा, ये पूरा हरदा गंदा नाला पूरा यहाँ पे पूरा नदी में मिल चुका है। और इससे यहाँ के जो रहवासी है उनको भी समस्या आती है। यहाँ कई लोग रह रहे हैं, कितनी बुरी बदबू का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, बीमारियों का अंदेशा लगा रहता है। भाई क्या नाम है आपका? आपका घर कहाँ पे है? यहीं पास में। अभी 2 दिन पहले ईद था। हाँ। ईद 2 दिन पहले ईद थी। हाँ। तो इसकी बदबू से कैसा क्या रहा आपका? क्या
त्योहार ठीक मना? नहीं त्योहार ठीक नहीं मना? नहीं क्यों नहीं मना ठीक? बास आती है यहाँ से, नदी खराब है, ये लोग नहाते हैं इसमें, जानवर मोहल्ले में आते हैं। जानवर ही फेंकते क्या इसके अंदर? नहीं, जो कटिंग होती है वो जानवर भी इसके अंदर आती है, उसका चर्बी भी कुछ आती है इसके अंदर, नदी के अंदर डालते अभी होंगे? तक तो ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ, हमारे सामने नहीं हुआ है। आपके सामने नहीं हुआ। भाई क्या नाम है आपका? मम्मो। अभी 2 दिन पहले ईद ही थी, हाँ, तो मजा आया यहाँ पे मनाने में? आपको आती है बहुत। मजे नहीं आए? नहीं, क्यों? मजा नहीं आया, बदबू आती है खूब यहाँ से गंदगी की। तो यहाँ पे ज्यादा बीमारी भी होता है फिर यहाँ मोहल्ले में? यहाँ पे बीमार तो यार मौसम विभाग के मौसम के मारे चलता ही रहता है बीमार। अच्छा, ये मच्छर नहीं होते इससे? मच्छर बहुत होते हैं, तो वही तो मच्छर, कोई बीमार मच्छर के काटने से भी बीमारियां होती है। ये आपको देख, मच्छर भी बहुत रहते हैं हाँ गंदगी के मारे। ये आपको दिखा दे हम, ये स्थिति है। ये देखिए नदी की ऐसी भयानक कर दी, आपको देखते हैं, फिर दिखा दे हम। ये देखिए यहाँ छोड़ चुकी है। ये नदी अजनाल महोत्सव था, लेकिन बन चुकी है पूरी गटर। ये स्थिति है, और यहाँ के रहवासी लोग भी हैं। ये देखिए, ये स्थिति इस प्रकार है, दोनों ओर नाला। क्या नाम है आप? मैं हेमंत केकरे। केकरे जी, क्या बोलेंगे आप? ये हमारी ये दूधकट पंचायत में है, ये भाट परेटिया में आता है, भाट परेटिया पंचायत, इसके अंतर्गत आता है ये दूधकच। तो ये जो है अजनाल नदी, इसमें कचरा पड़ा है, पानी का बहाव नहीं है और गंदगी फैल रही है। सुअर मारे हुए पड़े हैं, जानवर भी और पड़े हुए हैं, अपविष्ट भी फेंकते हैं, अविष्ट भी फेंक रहे, कचरा भी फेंक रहे, और यहाँ सफाई नहीं हो रही है। और ये ब्रिज भी बनना चाहिए। ये फ्लड में भी इस पे पानी आ जाता है, ऊपर तक आ जाता है, हाजी बाबा के वहाँ तक। ये ब्रिज भी बनना चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सफाई भी नहीं हो रही है। दोनों से गटर भेज दी, डाल दी। हाँ, और नदी में, ये अजनाल नदी में दोनों तरफ से ये पूरा पानी, गंदगी का पानी जा रहा है नदी में। ये सफाई नहीं हो रही है। तो क्या लगता है आपको कि ये पूरी नदी बची हुई है? सब नदी अभी पड़ी है, हो नहीं रही है, नहीं हो रही है, और कचरा भी बहुत पड़ा है या किनार पे भी, और सब कचरा भरा पड़ा है, और ये सफाई की जाए, बस यही हमारा निवेदन है। जो नदी पहले कलकल की ध्वनि करती हुई विचरती थी, बहती थी, आज नदी का कलकल का स्वर बंद हो चुका है, और कलकल का स्वर है नालों का। देखिए, आपको स्वर सुनाते हैं। देखिए, गटर का नाला ही है, ये गटर है, गटर का नाला कलकल की ध्वनि करते हुए तेज रफ्तार से नदी में मिल रहा है। ये देखिए, इतने बड़े बड़े नाले मिल रहे हैं, और इसी में गणगौर के जवारे विसर्जित गए हैं। ये क्या नाम भी आपका? बादशाह भाई। आपकी 2 दिन पहले ईद का त्योहार था जी, तो वो कैसा मना आपका? ये नदी किनारा आपका मकान है, कैसा मना होगा आपका? ईद के मतलब अच्छा बना है, पर ये है अब बदबू तो जिंदगी भर से ही चली आ रही है। हाँ, इसमें परेशान। हाँ, वो तो मच्छर बनाते हो? नहीं, मच्छर बहुत होते हैं, तो बीमारी भी घर में? हाँ, बच्चों थे। अभी नदी में पानी नहीं है, हाँ, तो मच्छर से परेशान, और हाँ, बरसात में नदी में पानी से आपके घर टूट जाते हैं, तो क्या बहुत परेशानी होती है भाई। सरकार ने कुछ किया अभी तक आपके लिए? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया जी। मतलब कुल मिला के एक नदी थी, वो नाला गटर बन गई। हाँ, वो नदी थी, नदी से अब नाला बन गया। वो इसमें अपविष्ट फेंकते होंगे, इसमें सब पूरा कचरा वचरा, हर चीज, दुनिया की चीज इसी में लाके फेंक देते हैं। इसी में फेंक देते हैं जी। जो मतलब कटिंग होती है हाँ, जानवरों की, वो भी इसमें फेंकते हैं, सब इसी में फेंक देते हैं पूरे। सब अगर बकरा बकरी मर गए तो वो भी उठा के फेंक देते हैं, सब फेंक देते हैं। हाँ, जो कटिंग होता है उससे ब्लड हाँ, फ्लू आता है, कितने फ्लू आते हैं, लेकिन आप कोई ध्यान किसी का नहीं है। इधर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, इधर भी। 2 दिन पहले ईद का त्योहार था, तो ये नदी इतनी गंदगी है, कैसा लगा आपको त्योहार मनाते हुए? इतनी बदबू में, मच्छरों में, कैसा लगा आपको? हाँ, मच्छर तो हो रहा है, तो बदबू भी आती है, बच्चे बीमारी भी होते होंगे इसमें? होते हैं ना। तो कैसा क्या लग रहा है आपको इस नदी के पूरे गंदगी के बारे में, गंदी वाड़े के बारे में? साफ होना चाहिए, और क्या। साफ अभी तक हुई? अभी तक नहीं कभी थी? आप कब से निवास कर रहे हैं? नहीं हुई। नदी कितनी बार सफाई हुई? नदी की सफाई कितनी बार हुई? नहीं, मैंने तो नहीं देखा अभी तक। 1-2 बार हुई है। क्या बच्चे घर में बीमारी होते हैं इसके लिए? होता है ना, होते हैं बीमार, और बरसात में पानी से परेशान रहते हैं, और बगैर इससे परेशान रहते हो? मतलब 12 महीने परेशान नदी से रहते हो?
हाँ नीचे क्या नाम तुम्हारा? आरिफ। क्या हो रहा है आपको? बुखार आ रहा है। क्यों ये मच्छर कारा नहीं? क्या हाँ? लग रहा अच्छा सा नहीं लग रहा है बेटा। क्या करें? साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए नदी? हाँ गंदगी है तो कैसा लगा आपको ईद मनाते हुए? बहुत बुरा लगा, गंदगी है यहाँ पर, तो इसलिए ठीक नहीं रहा? ठीक नहीं रहा है यहाँ पर। क्या आप बीच में डालो क्या ये? नहीं, हम नदी में डाल के आएंगे। नदी नाल क्या भी है? तो आप भी तो उसको विश्वास तो कचरे गाड़ी आती है, कब झाड़ने वाले भाई छोड़े जाते हैं रोड पे, तो क्या गाड़ी नहीं आती? आती है तो कचरा रोड पे लगे रहता है और उठा के फेंक के हमको आना पड़ेगा ना। वो भी नदी में ही? वो भी नदी में फेंक के आना पड़ेगा। घर ले आके रखे आप कचरे को। आपके यहाँ दरगाह है और यहीं पे नदी में पूरी गंदगी मिल रही है, इसके लिए क्या बोलेंगे? इतना नाला मिल रहा है यहाँ पे, गंदगी का पानी भी आता है। क्या आपकी इबादत सही हो पाती है यहाँ पे? नहीं हो पाती है? हो पाती है, वैसे क्या नदी किनारा इबादत तो करना ही पड़ेगा। पर गंदगी में बदबू आती है? नहीं कोई बदबू नहीं है, बल्कि आती है, कम आती है। अभी क्या नहर का पानी चालू हो जाएगा, साफ हो जाएगी। मतलब बदबू आती है लगातार कंटिन्यू। हाँ। प्रशासन से क्या बोलना चाहेंगे? प्रशासन से क्या है कि अच्छा बोल रहे हैं, प्रशासन से बोलते रहते हैं कि भाई यहाँ गंदगी वगैरह भी होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। फिर भी होती है? क्या आपको दिखा दें, देखिए दरगाह है, इबादत का स्थल है, और साइड में ही नदी में देखो इतना बड़ा नाला मिल रहा है। आपको नाला भी दिखाएंगे हम। ये देखिए, यह है यथास्थिति। सरकार दावे करती बड़ा बड़ा, गंगा जल संवर्धन योजना अब कैसी बनेगी, क्योंकि सरकार के द्वारा पहले से ही ये देखिए एक सीमेंटेड नाला करोड़ों रुपए खर्च करके पूरी शहर की गंदगी को नदी में उड़ेल दिया गया है, और सरकार अब मना रही है गंगा जल संवर्धन योजना। और विकास देखिए, ये पेड़ी घाट बना हुआ है, ये विकास है, और स्वच्छता अभियान ये है। तो क्या हमारी नदियों को क्या सरकार ही गटर बना रही है, या यही स्वच्छ अभियान है? यह नाला मिल रहा है, उसी के कुछ ही दूरी पर ये देखिए एक ईदगाह भी है, और यह स्थिति है, और यहाँ पर खड़ने की स्थिति नहीं हो रही। देखिए पूरी गंदगी है, बदबू है, और ये स्थिति है। जो नदी गांव से आ रही है, गांव ने हमें शुद्ध पानी दिया, इतना प्रदूषित पानी यहाँ पे नहीं है, शुद्ध पानी है। लेकिन जैसे ही इस नदी ने शहर में प्रवेश किया, इसकी धारा अशुद्ध हो गई। देखो झूम करके दिखाओ, शुद्ध पानी देखिए, उतना अशुद्ध पानी नहीं है। ये देखिए इसके नीचे देख सकते हैं, देखिए, क्योंकि इस नदी में जैसे ही शहर का पूरा गंदा पानी मिला, नदी पूरी गटर बन चुकी है। तो क्या जो गांव ने हमें धरोहर सौंपी थी, शहर ने उसका नाश कर दिया, क्योंकि शहर का नाम ही है जहाँ पर संस्कारों का हरण हो जाए, जहाँ पर नदियों का हरण हो जाए, उसी स्थान को बोलते हैं शहर। आपको दिखा दे, देखिए ये नदी उतनी अशुद्ध नहीं है जितनी की आगे शहर में अशुद्ध हो चुकी है। हरदा ही है, हरदा से दूर क्या, हरदा ही है। कलेक्टर ऑफिस से 15-20 मिनट की दूरी पे ये मेन रोड लगा हुआ है। मेन रोड पे ही अवैध उत्खनन, देखिए ये काली रेत है जिसमें प्रतिबंध लगा हुआ है, जैसी निकली हुई है, और इसका भंडारण है जिसका रात में परिवहन होगा। लेकिन देखने वाला कोई नहीं है, न शासन प्रशासन, न कोई खनन विभाग, सब सोए हुए हैं। हरदा में ही है, 15 मिनट की दूरी पर, मात्र कलेक्टर ऑफिस से 15 मिनट की दूरी पे ये स्थिति है। ये रोड है, रनी रोड है ये, और डबल फाटक से कुछ ही दूरी पर है ये स्थान है, और रनी रोड पर आप देख सकते हैं ये स्थिति है, देखने वाला कोई नहीं। हम पबिंजन पे देखिए, पबिंजन है जो अंग्रेज काल का बना हुआ है, अंग्रेजों काल का बना हुआ है। वो नदी में देखो 2 कुएं हैं वो, और यहीं से हरदा के 4 से 5 वार्डों में पानी सप्लाई होता है, इसी का पानी पीते हैं। नदी के देख सकते पूरी सूख चुकी नदी, देखिए नदी पूरी सूख चुकी है। यह
नदी हरदा की जीवन रेखा थी। और आपको बता दें हम, देखिए ये पपिंजन है, ये पपिंजन अंग्रेज के काल का बना हुआ है और अभी तक हरदा का जीवन का आधार, जीवन की रेखा बना हुआ है। और नदी की स्थिति देखो, नदी सूख चुकी है पूरी, देखिए। सफाई होना चाहिए, क्लियर करना चाहिए गाँव। ये नदी की खूब बात होती है, 2.5 करोड़ रुपए पड़े उसके लिए, है ना। उसके काम हो कि 2 साल से पड़े 2.5 करोड़ रुपए पानी की तरह। और आपका रास्ता ही वही, फिर आपका नदी में आपका रास्ता ही वहीं से निकलता है, रास्ता आपका गंदी नदी का एकदम। हाँ, हम तो जाते ही है ना, देख ही रहे हो, जो तो 10 साल से देख रहे हैं। हाँ, वो 1 नंबर बनाने वाले भैया से बोलो ना कि ना बनाए ना, 1 नंबर बना दिया हरदा, 1 नंबर। हाँ, 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 उनसे पूछो 1 नंबर वाले से कैसे 1 नंबर ऐसा बनाया आज। सही। हेलो जी भैया, अमर लोहानी जी बोल रहे हैं? हाँ जी नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद हरदा जी भाई साहब, एक प्रश्न था जी कि आज गणगौर का महोत्सव था, समापन था, जी, अभी चल रहा है गंगा जल संवर्धन योजना, अभी चालू हुई है। चालू हुई है। उसमें कलेक्टर महोदय ने भी श्रमदान किया था। हाँ, लेकिन जब 30 तारीख आज, को। हाँ, जब आज लोगों ने जवारे विसर्जित किए तो गटर जैसा पानी था, एकदम बहुत गंदा पानी था, गटर जैसा। उसके लिए क्या बोलेंगे आप? क्या ये सही है? ये एक्चुअली वहाँ अभी जो हमारी झूलेलाल जयंती भी थी, मैंने घाट साफ करवाया था पूरा, हाँ, उनके श्रमदान के बाद ही, हाँ, है ना। हाँ, तो हमने भी ज्वारे वहाँ पे विसर्जित करे थे। हाँ, एक्चुअली नदी में क्या है, पानी नहीं है। हाँ, इनके जो गेट जो थे नगर पालिका ने खोल के रख दिए थे, हाँ, जिससे पूरा पानी का जो बहाव था ना, हाँ, वो पूरा का पूरा बह गया। हाँ, पानी नहीं होने के कारण जो मिट्टी है ना, वो वहाँ पे पूरी जमी हुई है ना। दूसरा कारण क्या है कि अभी नहर अभी चालू हुई है, नहर का पानी अभी आ जाएगा तो नदी थोड़ी सी व्यवस्थित हो जाएगी, तो ये कीचड़ जो है ना बह के निकल जाएगी। लेकिन हमने पानी ये भी नहीं। दिखाया, हमने ये भी दिखाया, हाँ। हरदा में नदी में जो बड़े बड़े नाले हैं वो पूरे नदी के हाँ। अंदर है, नदी में मिले हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, 6 नाले हैं ये, हाँ, जो अपने जो नदी पूरी खराब कर रहे हैं। हाँ, इस विषय में पूर्व में हमारे द्वारा विरोध भी किया गया था। अभी एक योजना में उन्होंने प्लांट की बातचीत करी है कि हम करीब 12 करोड़ रुपए की राशि से हम प्लांट डालेंगे। अभी वो योजना अभी है ना स्वीकृत होके आई नहीं है, बाकी वो चल रहा है अभी काम उसका। तो लेकिन जो इनने सीमेंटेड जो बड़ा नाला बनाया है, सीमेंटेड है, करोड़ों खर्चा, हाँ। फिर उसका क्या होगा? वो तो नदी तक वो बना हुआ वो नाला, वो तो। हाँ, ये जो नाले हैं ये नदी के पूरे पक्के करे हैं इन्होंने। SRD की योजना है जो उसमें हाँ। करे हैं इन्होंने, हाँ, जो अभी पिछले 3 साल से चल रहे हैं। हाँ, 1 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हैं नाले उन। हाँ, ये 6 नाले हैं जो वो तो कच्चे नदी थे, मिल उनको गया पूरे पक्का नाले, किया जा रहा है। वो नदी में ये पुराने जो अंग्रेजों के जमाने के नाले हैं वो भी नदी में मिल रहे हैं, जो इन्होंने बनाए हैं वो भी नदी में मिल रहे हैं। इसी के कारण तो हमारी नदी दूषित हो रही है और खराब हो रही है। हाँ। हेलो हेलो हेलो, सीएमओ महोदय जी बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ अरुण मालवी, वर्ल्ड न्यूज से। हाँ बताओ। भाई साहब, अभी गंगा जल संवर्धन योजना चल रही है, अभी श्रमदान भी किया था, लेकिन आज गणगौर का त्योहार था और सभी ने जवारे गंदगी में विसर्जित किए। नदी पूरी बन गई गटर। अब जो पानी है वो है, उसमें अलग से तो पानी हम ला नहीं सकते हैं। नहीं, पानी पूरे था नाले वही है मिले हुए, उसमें। 6 नाले मिले हुए नदी के अंदर, नदी पूरी गटर बन गई पूरी, अलग पानी अलग नहीं, वो बोल रहे हैं। नाले जो मिले हुए हैं उसके लिए तो स्कीम चली रही है। हाँ। जो आई है, हाँ, जो हमारे एक स्कीम चल रही 23 करोड़ रुपए की, अब वो उसका काम चालू होने वाला है। तो सर करोड़ों से जो नाले, पक्के नाले बना तो नदी मिला, फिर नालों क्या होगा? फिर वो भी करोड़ रुपए लग चुके नदी में, वो भी लग चुके हैं नाले बनाने से पूरे। पहले नहीं, नाले बन के उसके बाद अभी 23 नहीं, अभी आपको उसका आधी जानकारी है। उसमें 23 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जिसमें नालों का पानी जो है वो ट्रीटेड होगा। उसके लिए दूध डेयरी के पास एक प्लांट बन रहा है। ठीक है। हाँ। तो अगले साल शुद्ध हो जाएगा पूरा ये? अगले वर्ष पूरा शुद्ध पानी हो जाएगा पूरा अगले साल तक? हाँ, उसके लिए भी पूरा 23 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसकी SLDC से उसकी मंजूरी हो रही है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट है, इस पर आ जाएगा, जमीन पर आ जाएगा। 1.5 साल लगेगा उसको। ठीक है।